सीरियल जाने अनजाने की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर घरवाले की धड़कनें तेज थी। जितने चेहरे उतने राज, और उन राजों की परछाइयां अब शादी की रोशनियों के बीच भी साफ दिखाई देने लगी थी। क्योंकि आज घर में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। कीर्ति की मॉम आखिरकार शादी के लिए राजी हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे घर में हलचल मच गई। हर कोई तैयारी में जुट गया, हर चेहरा खुशी से दमक उठा। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे जाने कितनी अनकही चिंताएं छुपी थी। डेकोरेशन वाला अभी अभी बाहर से रोशनी के बड़े बड़े झूमर टांग कर गया था। हॉल में हल्के गुलाबी और सुनहरी कपड़ों से सजी सजावट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी खुशखबरी बस कुछ ही कदम दूर खड़ी हो। और इसी चमकते माहौल में कीर्ति की मां, कौशल्या जी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर खुशी तो थी, पर आंखों में कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ डर भी साफ दिख रहा था। तभी उन्होंने भावुक स्वर में कहा, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिएगा। बोलिए, आप मुझे माफ कर देंगे ना? उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे दिल में कोई ऐसा बोझ हो जो वर्षों से चुपचाप उन्हें खाए जा रहा हो। कमरे में अचानक जैसी खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिक गईं, राघव पर। राघव ने हमेशा की तरह शांत और संयमित होकर उनकी तरफ देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। कौशल्या जी, राघव की मां बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे राघव का दिल बहुत बड़ा है। वो किसी से बैर नहीं रखता। उसे किसी के लिए मन में मैल रखने की आदत ही नहीं है। और फिर उन्होंने राघव की ओर इशारा किया। वो तो पहले से ही यहाँ है, सब संभालने के लिए, सबको खुश रखने के लिए। बस आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा था। और वो भी मिल गया। राघव ने आगे बढ़कर सबके सामने मिठाई का डिब्बा खोला। ऐसे खुशी के मौके पर सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है ना? घर के लोगों ने ताली बजाई। माहौल फिर से हंसी और उत्साह से भर गया। शाबाश वीरेंद्र, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए सब लोग। मिठाई बांटी जाने लगी। कीर्ति की कजिन्स ने तो खुशी के मारे अभी से ही डांस शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे चलो, आज तो मैं नाचूंगी ही। आखिर शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। लेकिन तभी, जैसे किसी ने अचानक संगीत बंद कर दिया हो, कीर्ति की एक आंटी ने मजाक में